हे गाइस, दिस इज़ विक्रम गणेशन। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये लॉकडाउन हुआ है और ये कितने दिनों तक अभी और चलने वाला है, इसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही है और क्या ये ऑनलाइन लर्निंग क्या है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं है। जो हम लोग इससे पहले हमारा कभी सिस्टम रहा ही नहीं ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनने का या फिर ऑनलाइन लर्निंग करने का। तो इसमें हम लोगों को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, किन चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिवली सीख सकेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहला ही पॉइंट आपको दिया हुआ है कि दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है। अब कोई स्कूल तो है नहीं कि भाई डिसिप्लिन के मामले में हम लोग सारी चीज़ों को कट टू कट रखें, बट हम लोग देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें रख रहे हैं कि अगर आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करनी है अच्छे से, अब मेंटल स्टेटस क्या है अब हमारा, या फिर हम लोग मेंटली क्या सोचते हैं कि भाई वीडियोस जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा देखे नहीं जाते, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये हैबिट बनाना पड़ेगा कि जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उनको आप पूरा देखें, ठीक है। अब पूरा देखें किस तरीके से देखा जाए तो ये एक कन्वीनियंट वे है, ठीक है। आप कहीं पे बैठ जाते हो और फिर उसके बाद में उस वीडियो को स्टार्ट कर देते हो, आराम से उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारा सेल्फ सुपरविज़न। अपने आप को वो सुपरवाइज़ कीजिए, ठीक है। मतलब कि सिर्फ वीडियो देख लिया और चलो हो गया, हाँ भाई आज की पढ़ाई हो गई हमारी, इस तरीके से मत कीजिए। आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा रिगार्डिंग योर स्टडीज़, ठीक है। डेडिकेट योर टाइम, डेडिकेट योर एनर्जी इनटू दैट लर्निंग, देन अप्लाई दैट नॉलेज एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, ओके। अब मतलब क्या है कि आप अगर टाइम और आपका एनर्जी उस वीडियो के ऊपर वेस्ट नहीं करोगे तो आपको वो पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग, हमारा हैबिट होता है कि भाई 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आधी नॉलेज मिल सकती है सिर्फ उसमें, आधी नॉलेज या फिर आधा ही कंसेप्ट आपको समझ आया, और फिर उसकी वजह से आपको वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है या फिर वो जो टॉपिक है वो पूरा समझ ही नहीं आ पाया, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड मैनेज एक्सपेक्टेशंस। अब जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में आपके आपके पास थे टीचर्स जो आपको रियल टाइम इंटरेक्शंस के लिए हेल्प करते थे। मतलब कि आपको आपको अगर कोई डाउट भी होता था, आप तुरंत जाके टीचर से पूछ लेते थे, वो डाउट आपका क्लियर हो जाता था। या फिर 1-2 दिन में आप लोग घर पे अगर स्टडीज़ करते थे तो वापस स्कूल में जाने के बाद में आप ज़रूर टीचर्स से पूछते थे, आपके ट्यूशन टीचर्स थे उनसे पूछते थे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन पीरियड है और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है कि टीचर्स के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो इसलिए ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ये पॉसिबल तो नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और क्या आप आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हो या नहीं। आप एक्सपेक्टेशंस बनाइए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस बनाओगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी तरीके से जो ये ऑनलाइन लर्निंग है वो भी इफ़ेक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। आपको इसमें ज़्यादा बोर होना कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप बोर नहीं होगे इसके अंदर कि अगर आपने जो एक्सपेक्टेशंस अगर सेट नहीं किए, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप एक्सपेक्टेशंस रखिए कि हाँ मुझे इतना इतना जो है आज के इसमें ये करना है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, हैव अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस एंड टाइम, राइट। तो मतलब आप कोई एक प्लेस चूज़ कर लीजिए कि चलिए
जैसे कि मेरा वीडियो है, जब मैं मैथ्स या साइंस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स के आप लोग वीडियोस देख रहे हो या टीचर्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप लोग को एक प्लेस डिसाइड कर लीजिए। अब देखिए, प्लेस का डिसाइड करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कोई एक ऐसी प्लेस पे बैठिए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हो, उतना आप टाइम दे पाते हो, तो डेफिनेटली आपको ये ऑनलाइन लेक्चर्स या फिर जो भी ऑनलाइन वीडियोस हैं, इनके सारे फ़ायदे आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। आपकी ये हैबिट हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें कंफर्टेबल फील करना शुरू करोगे। जितना टाइम आप ऑनलाइन लेक्चर्स को इस समय दे पा रहे हो, उतनी ही ज़्यादा स्टडीज़ जो है उतनी ही इफ़ेक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो पीरियड है, और जब स्कूल्स स्टार्ट होंगे, अभी हमें मालूम तो नहीं है कब स्टार्ट होंगे, बट स्टिल हम लोग अगर देख रहे हैं आगे फ्यूचर में जब स्कूल स्टार्ट होने वाले, तो उस टाइम पे आपके पास में बहुत ही अच्छा डेटा रहेगा जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। बिफोर स्टार्टिंग एवरी ऑनलाइन learning session, make a note of what I want to learn from this and define your objectives. Set goals for every post learning session. जैसे कि 5 एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करूँगा, या फिर मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, एक पैराग्राफ लिखता हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से आपको वो चीज़ें मेमोराइज होनी शुरू होगी, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, तो अब आपको, जैसे कि मेरे वीडियोस के अंदर आपको पता होता है कि कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम लोग आज, कौन सा एक्सरसाइज करने वाले, कौन से मेथड्स सॉल्व करने वाले। तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है कि आज मैं ये चीज़ जो है ये उस वीडियो में से सीखने वाला हूँ। और जब आप सीख जाते हो उस वीडियो के बाद में या फिर उस ऑनलाइन लेक्चर के बाद में, आप और एक गोल सेट कर दीजिए कि मैं इसके रिलेटेड जो भी 5 या 6 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मेमोराइजिंग, मतलब ऑर्गेनिक मेमोराइजेशन, मतलब कि हमारे मेमोरी में ये जो है ये चीज़ फिट बैठ जाती है। रटा रटाया ज्ञान नहीं रहता, ये चीज़ हमें बहुत दिनों तक ये अच्छे से याद रहती है। अब इसके बाद में है कि टाइम टेबल भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास में पूरा स्कूल का जो टाइम था वो भी यूटिलाइज़ हो रहा है, साथ ही साथ आप लोग ये बीच में ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख रहे हो, आपका ट्यूशन का टाइम भी जो है वो अब घर पे ही है पूरा का पूरा। तो आप एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। लेकिन टाइम टेबल बनाना तो ईजी है, लेकिन उसको फॉलो करना मुश्किल है भाई, ठीक है। और जो बच्चा टाइम टेबल बना के, छोटा सा सिंपल सा टाइम टेबल बनाइए जिसके अंदर 2 या 3 सब्जेक्ट जो है वो रेगुलर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर छोटा सा और सिंपल सा टाइम टेबल बना लेते हो, तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टी कहीं भी नहीं आएगी। उसको फॉलो कीजिए, वो एक आपका हैबिट बन जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप आपके गोल्स अचीव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप उस टाइम टेबल में भी थोड़े चेंजेस लाते जाइए, मतलब उस टाइम टेबल को बढ़ा दीजिए, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं, आपके डाउट्स वो क्लियर होने वाले नहीं हैं। अब जो जहाँ पर भी ऑनलाइन कंसेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे, तो आप उस टाइम पे एक नोटबुक रखिए, पेन रखिए, ताकि आप नोट डाउन कर सको सारी चीज़ें। अब वो नोट डाउन करने की वजह से आपको कुछ डाउट भी आ सकता है कि वो कंसेप्ट मुझे शायद उतना अच्छे से समझा नहीं, ताकि फिर आपके जो डाउट्स है वो क्रिएट हो, और फिर आगे जाके उन डाउट्स को आप कहीं ना कहीं से आप उनके आंसर जो है वो ढूंढ पाओ, ठीक है। वीडियोस, जो ऑनलाइन वीडियोस जो आप देख रहे हो, या जो जिन टीचर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो ऑनलाइन, तो शायद वही आपको उन डाउट्स के आंसर बता दे। अगर आपको वो नहीं मिलते तो आप डेफिनेटली इंटरनेट से तो वो ढूंढने ही वाले हो, बट ट्राई कीजिए कि आप टीचर्स से पूछे, ताकि आपको जो है वो डाउट्स जो है वो ईज़िली क्लियर हो जाए। स्टडी ब्रेक्स लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दिन भर लगे हुए हो स्टडीज़ करने में, ठीक है, दिन भर आप वैसे भी घर पे हो, और आप लोगों ने एकदम हेक्टिक टाइम टेबल बना दिया कि पूरा दिन पढ़ाई करनी है,
तो इसकी वजह से आप जो भी पढ़ाई करोगे वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि आप होंगे टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन नहीं होता, इतनी ज़्यादा देर तक हम लोग बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में आपने हर 1 घंटे के बीच में थोड़ा सा 10 मिनट्स का जो है ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे जो है आपका फोकस जो है वो वापस जगह पर आ जाए और फिर आप स्टडी करने के लिए वापस रेडी हो जाओ, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। वॉक अराउंड जो यहाँ पे बोला हुआ है, अब डेफिनेटली आप घर के बाहर तो नहीं निकल सकते, टेरेस है तो टेरेस पे थोड़ा सा बाहर निकलिए, टेरेस के ऊपर घूमिए, ठीक है। घर के अंदर थोड़ा से चक्कर लगा लीजिए, योगा कीजिए, माइंड को फोकस रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है आपको हेल्दी भी रखेगी, आपकी इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखेगी, साथ ही साथ जो है वो ये योगा की वजह से आपका कंसंट्रेशन भी बिल्डअप हो जाएगा और आप ज़्यादा देर के लिए विदाउट फ्रस्ट्रेशन स्टडीज़ के लिए बैठ पाओगे, ठीक है। अब देखिए 8 पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। अब आपको अगर फ्रेंड्स के साथ में आपकी बात होती है तो डेफिनेटली आप उनके साथ में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हो फ़ोन पे, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जहाँ पर फैमिली के जो भी मेंबर्स है वो हेल्प कर सके, तो उनके साथ में आप कम्युनिकेट कीजिए, तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो गैदर होना शुरू होगा और आपके पास नॉलेज भी उतना ही ज़्यादा होगा और उस टॉपिक से रिलेटेड फिर आप ज़्यादा चीज़ें जो है अच्छी तरीके से लर्न कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव रिव्यू, रिवाइज एंड रिपीट। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, उसके नोट्स बनाते हो, आप सॉल्विंग करते हो, उसका रिवीजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके मेमोरी और आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती जाएगी, आपके वो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होती जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी है उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए ताकि आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका लर्निंग कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। मेक अ हैबिट ऑफ रिव्यूइंग व्हाट यू हैव लर्नड ओवर द वीक। तो पूरे हफ्ते का एक रिव्यू बनाइए कि इस हफ्ते के अंदर मैंने ये टॉपिक्स जो है रीड आउट किए, मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू ये टॉपिक्स समझे, ये टॉपिक्स मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ टॉपिक्स कंसेप्ट विच यू आर लैगिंग बिहाइंड इन एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली। तो ये जो वीकली टॉपिक्स बनाने का, रिव्यू करने का जो हैबिट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हफ्ते भर में मैंने इतने सारे टॉपिक्स किए और उसमें से जो एक टॉपिक है वो मेरा थोड़ा सा वीक था, तो उसके ऊपर मुझे और रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर और रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इसके अंदर इम्पोर्टेंस आपको देनी है ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे आपकी ऑनलाइन लर्निंग को कितना इफ़ेक्टिव बनाया जा सके हम लोग वो देख रहे थे, ठीक है। आई होप आप ये पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, जैसे जैसे आप सारी चीज़ें अरेंज करनी शुरू करते हो, आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा और आप जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है वो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।